हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज मैं आपको बताने वाला हूं एक मोरल स्टोरी जिसका नाम है पर्दे के पीछे की रोशनी। एक समय की बात है दोस्तों कि एक छोटे से गांव में हरे भरे पहाड़ों के बीच मीरा और उसके छोटे भाई अर्जुन रहते थे। जब अर्जुन केवल 5 साल का था तभी उनके माता पिता का निधन हो गया। उस समय मीरा सिर्फ 12 वर्ष की थी, लेकिन उसी दिन से वह अर्जुन के लिए माँ, बहन, पिताजी की तरह वो काम कर रही थी, एक मार्गदर्शन बन गई थी। मीरा पढ़ाई में बहुत तेज थी। वो स्कूल रेगुलरली जाती थी। उसके शिक्षक कहते थे कि वह जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकती है, लेकिन घर चलाने, पैसे कमाने के लिए और अर्जुन के परवरिश के लिए उनको ये जिम्मेदारी लेनी पड़ी। मीरा ने बिना एक पल सोचे अपनी पढ़ाई ड्रॉप आउट कर ली, यानी छोड़ दी। और किस काम में लग गई? पढ़ाई छोड़ने के बाद वो लग गई सिलाई करने में, सिलाई कढ़ाई वाले काम में, ताकि वो अपने भाई को अच्छे से पढ़ा सके। हर सुबह वह कपड़े सिलती थी, जबकि अर्जुन स्कूल जाता था। उसके लिए टिफिन पैक करना, किताबें, ये सारी चीज़ें मीरा ही तैयार करती थी अर्जुन के लिए। उसने अर्जुन को कभी भी माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। वह हर समय अपने एक पेरेंट्स की तरह पीटीएम में जाती थी। जैसे स्कूल्स में होता है ना, स्कूल्स में पीटीएम होता है, पेरेंट्स पीटीएम, पेरेंट्स टीचर मीटिंग। उसमें वो बैठक में जाती थी, स्कूल में जाती थी और उसकी हर तरह से मदद करती थी। दिन भर सिलाई का काम भी करती थी ताकि अर्निंग हो जाए, कुछ पैसे आ जाए घर चलाने के लिए, इसके अपने छोटे भाई अर्जुन की पढ़ाई लिखाई के लिए। तो इतना सारा काम करने के बावजूद वो इतनी थकी हुई रहती थी, इसके बावजूद भी वो अर्जुन की पढ़ाई में हेल्प करती थी, अर्जुन के होमवर्क में काफ़ी हेल्प करती थी। तो इस तरह से दोनों भाई बहन इस तरह से अपनी लाइफ सर्वाइव कर ही रहे थे। अब समय बीतता गया। अर्जुन अब क्या हो गया, थोड़ा सा बड़ा हो गया। अर्जुन अच्छे से पढ़ाई करता था और पढ़ाई करते करते वो अच्छे से पढ़ाई करने लग गया कि एक दिन क्या हुआ कि उसे शहर के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में उसे एक स्कॉलरशिप मिली। ठीक है, छात्रवृत्ति मिली। वह मीरा को छोड़कर जाने से हिचक रहा था क्योंकि वो अकेली हो गई थी, लेकिन मुस्कुरा करके मीरा बोली, तू मेरा वो सपना है जिसे मैं खुद नहीं जी सकी। तू जा, मैं तेरी सफलता में अपनी खुशी ढूंढ लूंगी। और इस तरह से एक बहन अपने भाई के लिए सैक्रिफाइस कर देती है, अपने सपने सैक्रिफाइस कर देती है और अपना जो भाई है उसको भी जाने के लिए वो अप्रूवल दे देती है कि तू जा और तुम्हारी सफलता में ही मेरी खुशी है, ऐसा बोल करके वो उसे शहर जाने के लिए भेज देती है। अर्जुन ने कड़ी मेहनत की। उसकी प्रेरणा थी उसकी बहन की निस्वार्थ तपस्या। उसकी बहन की जो तपस्या थी, उसकी जो सैक्रिफाइस थी, वही उसके लिए प्रेरणा थी। और पढ़ाई पूरी करने के बाद वो एक सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया और इस तरह से उसे एक प्रतिष्ठित सॉफ्टवेयर कंपनी में अच्छी सी नौकरी मिली। फिर एक समारोह हुआ, एक सेरेमनी, एक दीक्षांत समारोह हुआ जिसमें अर्जुन को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ छात्र घोषित किया गया, बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर। ओके, तो उसे जो है बोलने की अनुमति मांगी। उसने बोलने की अनुमति मांगी तो उन्हें एक मौका मिला जिसमें उन्हें बोलने के लिए एक अवसर दिया गया, एक अपॉर्चुनिटी मिली। मंच पर खड़े होकर के उन्होंने बोला, क्या बोला? हर सफलता के पीछे कोई ना कोई ऐसा होता है जो अपने सपनों की कुर्बानी दे देता है, अपने सपनों की सैक्रिफाइस कर देता है। मेरे लिए वो सैक्रिफाइस करने वाली कोई नहीं है, वो मेरी बहन है। आज जो कुछ भी मैं हूँ यहाँ सिर्फ इसलिए हूँ क्योंकि उसने अपने सारे सपने मेरे लिए छोड़ दिए। तो इस तरह से अर्जुन ने कहा कि मैं यहाँ पे जो कुछ भी हूँ, आज मुझे ये जो भी सम्मान मिल रहा है, ये सम्मान उस व्यक्ति की बदौलत है और वो जो व्यक्ति है वो मेरी बहन है और उन्होंने अपने सारे सपने सैक्रिफाइस कर दिए, सारे सपने बलिदान कर दिए और उसी के बदौलत मैं आज यहाँ पे हूँ। इस तरह से मैं एक सक्सेसफुल पर्सन बन चुका हूँ। कुछ वर्षों बाद अर्जुन मीरा को शहर ले आया। उसने उसके नाम से एक बुटीक खोला और
एक तरह से होता है टेलर, जो मशीन होता है, क्लॉथ शॉप होता है जहाँ पे टेलरिंग होता है ना। तो इस तरह से उन्होंने क्या खुद उनके लिए एक शॉप खोला, उनके अकॉर्डिंग, उनके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग, और उसकी भूली हुई ख्वाहिश पूरी की। जो उनकी जो ख्वाहिश, उसका एक स्वप्न था, ड्रीम था, उसके ड्रीम के अकॉर्डिंग अर्जुन ने उसके लिए एक शॉप खोला, बहुत ही अच्छा शॉप खोला, वो भी शहर में। मीरा ने कभी कुछ नहीं मांगा था, लेकिन जब उसने अपने नाम की दुकान देखी, उसकी आंखों से आंसू बह निकले, और वो जो आंसू थे वो गर्व के आंसू थे। और उनका कहना था कि ये जो आंसू है वो उनके गर्व के आंसू है, न कि अपने त्याग के। उनके आंसू है वो अपने भाई की ऊंचाई पे पहुंचने के आंसू है, यानी वो अपने भाई को सक्सेस होते देख करके वो एक तरह से उनकी आंखें जो है वो भीग गई, क्योंकि वो अपने भाई को सक्सेस होते हुए देखना चाहती थी। और उनको अपने भाई को सक्सेस करने के लिए ही उसने अपने सारे ड्रीम, अपनी पढ़ाई लिखाई, सारी चीज़ें वो सैक्रिफाइस कर चुकी थी। और इस तरह से जब उसने अपने भाई को सक्सेस होते देखा, और उसके भाई ने जब उसके लिए एक शॉप भी खोला, तो इन सारी चीज़ों को देख करके वो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। सो इस तरह से अब दोनों भाई बहन अपनी लाइफ में सफल हो चुके थे। पहले बहन ने सेक्रीफाइस किया, और उनके सेक्रीफाइस के द्वारा अर्जुन सफल हुआ। फिर अर्जुन सफल होने के बाद, अर्जुन जब सफल हुआ तब उसने भी अपनी बहन के लिए कुछ किया, उनके ड्रीम के लिए कुछ किया, उनके लिए शॉप खोला। सो इस तरह से दोनों के जो सपने थे वो धीरे धीरे पूरे हो गए। सो ये थी स्टोरी। इस स्टोरी की जो मोरल है वो ये है कि सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है। जो ट्रू लव होता है ना, उसमें किसी भी तरह का स्वार्थ नहीं होता, किसी भी तरह के सेल्फिशनेस नहीं होता है, वो एकदम निस्वार्थ होता है। प्रेम और समर्पण से किया गया त्याग किसी के भविष्य की सबसे मजबूत नींव बन सकता है। तो प्रेम से अगर हम कोई सैक्रिफाइस करते हैं, कोई चीज़ त्याग करते हैं, कोई चीज़ समर्पित करते हैं, किसी चीज़ को छोड़ते हैं, तो वो हमें हमारे भविष्य की नींव बन सकती है, हमारे भविष्य की सबसे मजबूत नींव बन सकती है। सो इसीलिए देखा आपने आज की स्टोरी में देखा कि कैसे एक बहन ने पहले अपने भाई के लिए सेक्रीफाइस किया, फिर भाई सफल होने के बाद अपने बहन के लिए कुछ किया। तो ये थी आज की स्टोरी। आई होप कि आपको ये भाई बहन की स्टोरी काफ़ी अच्छे से पसंद आई होगी। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।